नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आपको काव्य दोष की परिभाषा और श्रुति कटुत्व दोष के बारे में समझाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्राम्यत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष और अश्लीलत्व दोष के बारे में समझाऊंगी। ये सारे शब्द दोष हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम्यत्व दोष की। ग्राम्यत्व दोष क्या है? ग्राम्यत्व से वे शब्द से अपने आप पता चल रहा है कि ग्रामीण है, ग्रामीण भाषा से जुड़ा हुआ है। तो जब कवि जो है वो काव्य में जहाँ ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। यानी कि जैसे जहाँ काव्य में ग्रामीण जनों की वाणियों का प्रयोग हो, अर्थात साहित्यिक भाषा में अगर ग्रामीण अंचल के देशज शब्दों का प्रयोग हो तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। अब मैं इसका उदाहरण लेती हूँ ग्राम्यत्व दोष का कि वाह रे अकबरा तेरे जे ठाठ, नीचे दरी और ऊपर खाट। अब यहाँ पर देखो, पढ़ने में ही लग रहा है कि इसमें ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अकबर को अकबरा कहा गया है और उसके जो राज सिंहासन है उसके राज सिंहासन को खाट कहा गया है और उसकी जो कालीन है उसको दरी कह दिया गया है। नीचे दरी और ऊपर खाट, खाट यानी राज सिंहासन। तो इस तरीके के ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग होने से यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष पाया गया है। अब दूसरा ले लो कि मूड पे पाग विराजती श्याम के, कानन कुंडल लोल निहारिये। इसका मतलब यह है कि मूड कहते हैं सिर को, तो सिर पे पाग लोल आदि, जैसे पाग लोल आदि ये जो शब्द हैं ये सारे ग्रामीण भाषा के शब्द हैं। तो ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग होने से यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष माना गया है। अगला है सत्य सराही कछ हूँ बरु देना, जानेहू मांगी लेहू चबेना। अब यहाँ पर भी देख लो, लेहू, चबेना, कचहू, ये सारे क्या हैं? ये ग्रामीण भाषा के शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें भी ग्राम्यत्व दोष माना जा रहा है। अगला ले लो कि ताही अहीर की छोहरियां चचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अब ताही शब्द ये छोहरियां, छोकरियों को मतलब छोरियों को छोहरियां कहा गया है। चचिया, छाछ, ये सब क्या है? ये ब्रज भाषा के, ग्रामीण भाषा के जो शब्द हैं इसमें प्रयोग हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इन शब्दों में ग्राम्यत्व दोष माना जा रहा है। अगला ले लो, कैसे इस द्वार से चली जाऊं। कैसे इस द्वार से, यहाँ द्वार शब्द के स्थान पर द्वार नहीं है लेकिन द्वार शब्द है। मेन तो द्वार होता है ना, द्वार यानी दरवाजा, तो यहाँ पर द्वार शब्द दे दिया जो कि ग्रामीण भाषा का शब्द है। अगला देखो, पड़े झटोले में रहे नींद न आई रात। अब यहाँ झटोले शब्द जो है वो क्या है? चारपाई से लिया गया है, तो चारपाई को झटोला कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ये ग्रामीण भाषा के शब्द का प्रयोग होने से ग्राम्यत्व दोष है। अब अगला लेते हैं क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष ये भी शब्द दोष है। क्लिष्टत्व क्या है? कि जहाँ काव्य में अर्थ की प्राप्ति में कठिनाई हो, अर्थात जहाँ पर किसी शब्द का अर्थ जो है वो आसानी से समझ में नहीं आता, वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। क्लिष्ट का मतलब ही होता है कठिन। जहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ कठिन शब्दों का अर्थ निकालने में हमको कठिनाई होती है, वहां क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखो कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्घ अवधि बदी हमसो हरि आहार चले जात, वेद नखत ग्रह जोरी अरद करी सोई बनत अब खात। अब ये जो सूरदास जी का ये जो पद है ये बड़ा कूट पद है। अब इसमें गोपियों का विरह वर्णन है। गोपियां क्या कहती हैं कि उस परदेसी की बात मत पूछो। परदेसी यानी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। उस परदेसी की बात मत पूछो, वो हमसे मंदिर अरद, अरद यानी आधा, अर्थात एक पक्ष यानी 15 दिन,
तो मंदिर अर्ध अवधि बदी, मतलब हमको आधे दिन के, आधी अवधि के लिए बोलकर गया था। आधी अवधि यानी 15 दिन के लिए। तो पूरी एक अवधि तो 30 दिन की होती है ना। तो कहते हैं हमको आधी अवधि बोल कर गया था कि मैं 15 दिन में मथुरा से वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब तो हरि आहार चली जात। हरि आहार का मतलब क्या है? हरि कहते हैं शेर को भी कहते हैं। तो शेर का जो भोजन है, सिंह का भोजन, वो क्या है? मांस। तो अब हरि आहार चली जात, तो इसका मतलब क्या है कि अब तो जो 1 महीना बीतने वाला है। हरि आहार का यहाँ पर अर्थ जो है, हम उसको वैसे तो इसका हम अर्थ निकाले तो दूसरा निकलता है। हरि शेर को भी कहते हैं, आहार यानी उसका मांस भी होता है। तो शेर का जो भोजन है वो मांस है। लेकिन यहाँ पर हरि आहार चली जात, यहाँ कृष्ण जी के लिए आया है कि अब तो वो चले गए हैं हमको छोड़कर। हरि यानी कृष्ण जी के लिए भी आया है। अब वो गोपियां आगे क्या कहती हैं कि वेद नखत ग्रह जोरी अरद करी सोई बना तब खात। अब वो कहती हैं कि अब तो वेद, वेद कितने होते हैं? 4 वेद। और नखत यानी नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र। और ग्रह कितने होते हैं? 9। अब इनको जोड़ी, इन सबको जोड़कर, अब इनको सबको जोड़ेंगे 27 + 9 + 4, तो इनको मिलाकर कितना बना? 40। तो इसका अर्ध करी, अर्ध यानी आधा। अब इसका हम आधा करके, आधा यानी 40 का आधा कितना हो गया? 20। तो इसका आधा करके जो बनता है हम वही खाते हैं। तो यहाँ 20 का अर्थ जो है उन्होंने किससे लिया है? 20 का तात्पर्य उन्होंने विष से लिया है। तो 20 को उन्होंने विष माना है। यानी वेद नखत ग्रह जोरी, इन सबको जोड़कर, तीनों को जोड़कर इनका अर्ध करी, अर्ध आधा करके, यानी 40 बनते हैं तो 40 का आधा हुआ 20। अब सोई बनत, जो बनता है हम वही खाती हैं। अब क्या बना? 20 बना। 20 का अर्थ उन्होंने यहाँ किससे लिया है? विष से लिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस अर्थ को ग्रहण करने में बहुत कठिनाई आ रही है। तो अर्थ को ग्रहण करने में कठिनाई के कारण ही यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष माना गया है। अब यहाँ अगला उदाहरण लेते हैं कि अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार तासु सुत के मित्त को भजिए बारंबार। इसका ये जो इस तरह के जो दोहे हैं, इनका अर्थ निकालने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो कठिनाई होने से यहाँ पर क्या है कि ये अर्थ बड़ी आसानी से समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने पिछला अर्थ बताया था, वैसे ही ये अर्थ बड़ा निकालने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष माना गया है। अब तीसरा उदाहरण देखो कि लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया ना आवती। अब यहाँ पर भी इसका अर्थ निकालने में भी हमें बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि ऐसे कठिन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है जिनको समझने में, मतलब ये मान के चलो कि पूरा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता, तो वहां पर यह क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। अगला उदाहरण एक और देखो कि अहि रिपुपति पिए सदन है मुख तेरो रमणीय। अब ये जो उदाहरण है, इसमें जो कवि है वो नायिका के मुख को कमल के समान सुंदर कहना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कमल के अर्थ तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई आ रही है कि अहि रिपुपति पिए सदन है मुख तेरो रमणी। अब यहाँ पर आके देखो अहि रिपुपति, अब इसके अर्थ कैसे निकल रहा है कि अहि, अहि का मतलब होता है सर्प यानी सांप, और सांप का जो रिपु है वो कौन है? सांप का जो शत्रु है वो है गरुड़, और गरुड़ के जो पति हैं, गरुड़ पर जो विराजमान है वो है विष्णु जी, और विष्णु जी की प्रिया जो है वो है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी का सदन, लक्ष्मी का सदन से मतलब है लक्ष्मी किस पर विराजमान है? कमल के ऊपर। तो अब यहाँ पर इस अर्थ को निकालने में जो कठिनाई आ रही है और घुमा फिरा कर जो अर्थ की प्राप्ति हमको हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष माना गया है। अब हम अगला लेते हैं अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष क्या है कि काव्य में जहाँ पर अश्लील, लज्जा, घृणा
आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अश्लीलत्व काव्य दोष होता है। इसका मतलब जब कविता में अभद्रता सूचक या जैसे कहते हैं अमंगल सूचक शब्द या कामुकता वाले शब्द या असाहित्यिक शब्द, इन शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहाँ कविता में बड़ा भद्दापन सा उत्पन्न हो जाता है, तो उसको पढ़ने में भी एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण है कि लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। अब ये जो शब्द है लगे थूक कर चाटने, इसमें थूक कर चाटना ये बड़ा लज्जाजनक शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, तो यहाँ पर ये जो है वो अश्लीलत्व दोष माना जाएगा। दूसरा है लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। अब यहाँ पर इसमें नहा रही जवानियां शब्द जो है तो ये क्या है, बड़ा लज्जाजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी इसलिए इसको अश्लीलत्व दोष माना जाएगा। या अगला देखो कि रावण के दरबार में थिर अंगद का पाद। अब रावण के दरबार में थिर अंगद, पाद शब्द से यहाँ पर पैर से लिया गया है। पाद का अर्थ पैर होता है, किंतु ये अपान वायु के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो इस शब्द को पढ़ने से बड़ा एक घृणा का सा जो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अश्लीलत्व दोष माना गया है। अगला देखो कि आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़ उड़ कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। अब यहाँ पर ये शब्द जो है बड़ा मतलब पढ़ने में बड़ी एक घृणा नफरत का भाव पैदा हो रहा है, क्योंकि हालांकि ये युद्ध स्थल का वर्णन है कि यहाँ पर जो कौवे हैं वो जो शवों की जो है जीभ निकाल निकाल कर उनको खा रहे हैं और उनके शरीर में अपने जो चोंच है उसको चुभा चुभा कर खा रहे हैं, तो इस तरीके से आंखें निकाल कर खाना है ना, और बार बार कौवों का उड़ उड़ कर आना वहां पर, तो ये बड़ा मतलब शब्द को ये सुनने में भी बड़ा एक घृणा का भाव इसमें उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये अश्लीलत्व दोष माना गया है। तो ये थे 3 जो दोष मैंने आज आपको बताए हैं, तो अगले वीडियो में मैं अन्य दोषों के बारे में आपको समझाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।